नमस्कार दोस्तों, आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले तकनीकी युग में हर चीज़ आसान और संभव देखी जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में हम ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी गुत्थियों को भी सुलझा लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसानों ने अपने ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट भी समय के साथ डेवलप कर लिया है। हम चांद और मंगल तक भी पहुंच गए हैं, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम कभी भी चांद तक पहुंचे ही नहीं तो दोस्तों, साइंस ने टेक्नोलॉजी पैदा करने के साथ साथ नए नए सवाल भी पैदा करता है। अगर हम चांद पर गए हैं तो उसका कोई भी सबूत क्यों नहीं है आज तक हमारे पास। आज हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग सवालों के साथ एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी लेकर आए हैं जो सवाल दशकों से वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहे हैं। बात करें अगर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में, तो नासा ने कभी भी मून लैंडिंग को लेकर सीधे जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, उस समय के कुछ वैज्ञानिकों और पत्रकारों की माने तो नासा कभी भी चांद तक पहुंचा ही नहीं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की माने तो 20 जुलाई 1969 यानी कि 20 जुलाई 1969 को नासा अपोलो 11 के साथ मून लैंडिंग करने में कामयाब रहा। अमेरिका चांद पर पहला इंसान भेजने में सफल हुआ और ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम था, पर इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम। पर कहते हैं ना कि कभी कभी जो नजर आता है वो सच हो, ऐसा जरूरी नहीं। दोस्तों, अमेरिका के ही एक FBI एजेंट चैंड जेंकिंस का कहना है कि जिस मून लैंडिंग की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी वो बस एक कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डालकर बनाई गई थी। वास्तव में अमेरिका कभी चांद तक पहुंचा ही नहीं। माइक बेरा, जो कि एक एरोस्पेस कंसल्टेंट और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि अमेरिका जिस चीज की सफलता पूरी दुनिया को दिखा रहा है, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये भी दावा करते हैं कि कोई भी इंसान स्पेस के रेडिएशन को पार करके चांद तक नहीं पहुंच सकता जिंदा। हाईली चार्ज प्रोटॉन की दो इंटेंस बेल्ट इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है कि उसके पार जाने वाले एस्ट्रोनॉट जिंदा जल सकते हैं। उस दौर में दो सबसे बड़े सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया में चांद तक पहुंचने की होड़ लगी थी। जहां एक तरफ रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस चांद पर पहला इंसान भेजने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश भी कहां कम था। अमेरिका रशिया को पीछे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अमेरिका के ही कुछ साइंटिस्टों की कम्युनिटी है जिन्हें यह लगता है कि मून लैंडिंग सिर्फ एक छलावा था। एक सर्वे के मुताबिक हर 20 में से एक इंसान मून लैंडिंग वाली बात पर यकीन नहीं करता है। यानी फेक मून लैंडिंग वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग मानते हैं। दोस्तों, क्लाइड लुइस, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, ये अमेरिका का ग्राउंड जीरो होस्ट करते हैं, जो एक रेडियो टॉक शो है। अपने कई सालों के रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 20 जुलाई 1969 को फेक मून लैंडिंग हुई थी। उससे पहले ही वहां मून बेस यानी कि किसी फिल्म जैसा कोई सेट बनाया जा रहा था जो कि एकदम स्पेस से मिलता था। क्लाइड लुइस ये भी कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम नील आर्मस्ट्रांग को मून पर भेजते और वो अगर वहाँ के एटमॉस्फेयर में खुद को नहीं ढाल पाते या उन्हें सांस आना बंद हो जाती, तो क्या हम ये सब नेशनल टेलीविजन पे दिखाते? क्योंकि इससे पहले तो कोई चांद पर गया ही नहीं था, तो हमको कैसे पता चला कि चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट ही नहीं करती है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमने कई एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे हैं, पर वो सारे ही बस 700 से 800 किलोमीटर की रेंज में एक अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में थे। वो वहाँ ऑर्बिट में बस घूम रहे थे और ये सब हम जानते हैं। दोस्तों, अर्थ के 2000 किलोमीटर के आसपास एक ऐसी रेडिएशन बेल्ट है जिसे हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं, और कुछ लोगों की माने तो इस बेल्ट से जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये बेल्ट इतना ज्यादा रेडिएशन एक्सर्ट करती है कि इसके आगे जिंदा निकलने की कोई सोच भी नहीं सकता। तो चांद तो हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतिहास क्या हमें सब कुछ सच सच बताता है? क्या इतिहास पर सवाल उठाना सही है या गलत? मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सवाल उठाता हूँ ताकि मैं उन चीजों पर यकीन कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।